Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो हमारा मुकदमा तो खत्म ही हो चुका था। बस मैं यही कहना चाहूँगी। और आज हमारे जो स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, आज कहीं ना कहीं आज बहुत खुश हैं। आज उनकी स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की आत्मा खुश होगी कि जो मैंने मिशन सन 2005 में शहर पश्चिमी को आज़ाद करने के लिए किया था, प्राणों की आहुति देनी पड़ी, मगर आज शहर पश्चिमी, आज प्रयागराज अतीक अहमद और अशरफ से मुक्त है। प्रयागराज में दिख रहा, आज प्रयागराज आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है। प्रयागराज है, पूजा पाल की नहीं थी। ये लड़ाई थी स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की। और राजू पाल जी तो एक थे, राजू पाल जी की शरीर एक थी, मगर वो विधायक थे। और विधायक कोई अपने आप से नहीं होता, एक वोट से नहीं होता है। विधायक होता है आम जनता के मानस से, एक एक वोट से। मुझे लगता है कि स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की हत्या करके शहर पश्चिमी के उन जनता की हत्या की गई, उनके विचारों की हत्या की गई, जो स्वर्गीय श्री राजू पाल जी को एक एक वोट दे करके यहाँ से विधायक चुनने का काम किए थे। और अपने लिए उनको काम करने के लिए उन्होंने अपना विधायक चुनने का काम किए थे। तो मुझे लगता है स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की जो हत्या हुई थी वो शहर पश्चिम की जनता के विचारों की हत्या हुई थी, इसलिए। और हमारे साथ भी अन्याय हुआ था। मुझे ये बताइए, 19 साल की लड़ाई आपने लड़ी है और एक फैसला, बड़ा फैसला आया, क्या कहेंगे? देखिए, जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। और न्यायालय ने मुझे यकीन दिलाया है, विश्वास दिलाया है कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं होता है। और ये चीज़ हम लोगों को पहले से भी विश्वास था और एक ऐसी आस्था थी स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के लिए, जो हमेशा हिम्मत देती थी कि आपको मेहनत करनी है, आपको चीज़ों को देखनी है और इंसाफ लेना है और इंसाफ दिलाना है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि आज जो हम लोगों को जो खुशी मिली है, उससे आज कहीं ना कहीं आज स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की आत्मा, संदीप यादव जी की आत्मा, देवी दीन पाल जी की आत्मा, आज कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को शांति मिली है। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये लड़ाई एक अकेले पूजा पाल की नहीं थी, ये लड़ाई थी स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की। और राजू पाल जी तो एक थे, राजू पाल जी की शरीर एक थी, मगर वो विधायक थे। और विधायक कोई अपने आप से नहीं होता, एक वोट से नहीं होता है। विधायक होता है आम जनता के मानस से, एक एक वोट से। मुझे लगता है कि स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की हत्या करके शहर पश्चिमी के उन जनता की हत्या की गई, उनके विचारों की हत्या की गई, जो स्वर्गीय श्री राजू पाल जी को एक एक वोट दे करके यहाँ से विधायक चुनने का काम किए थे और अपने लिए उनको काम करने के लिए उन्होंने अपना विधायक चुनने का काम किए थे। तो मुझे लगता है स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की जो हत्या हुई थी वो शहर पश्चिम की जनता के विचारों की हत्या हुई थी, इसलिए। और हमारे साथ भी अन्याय हुआ था। हमारी शादी को मात्र 9 दिन हुए थे और जिस तरह से मेरे पति की निर्मम हत्या की गई और मैं बिलखती, चीखती, चिल्लाती रह गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि जब तक मैं स्वर्गीय श्री राजू पाल जी को नहीं न्याय दिला दूंगी, अपने आप को नहीं न्याय दिला दूंगी और शहर पश्चिमी की उन जनता को नहीं न्याय, जब तक न्याय दिला देती, क्योंकि यहाँ की जनता अतीक अहमद और अशरफ और उन लोगों के जो गुर्गे हैं, उनकी अतताइयों से, उनके अपराध से, इनके जो गंदे जो ख्यालात के विचार थे, उनसे कहीं ना कहीं शहर पश्चिमी 2500 साल प्रभावित रहा। बहुत से हमारी यहाँ पर माताएं, बहनें, पिता तुल बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बेटे खोए, जिन्होंने अपने पति खोए, जिन्होंने अपने जवान लड़के खोए, भाई खोए। उन सबका बदला, उन सबको न्याय दिलाने का मैंने काम किया, क्योंकि सारे दायित्व स्वर्गीय श्री राजू पाल जी मेरे कंधे में दे के चले गए थे। और मुझे आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि स्वर्गीय श्री राजू पाल जी ने मुझे जिस विचार से अपनी धर्म पत्नी बनाने का काम किया था, मैंने एक एक साल, एक एक पग उनकी सोच और विचार से चलने का काम किया। और आज मुझे संतुष्टि मिल रही है कि जो मैंने सन 2005 में सोचा था, जो मेरे ख्यालात थे, जो मेरे विचार थे, आज शहर पश्चिमी में प्रयागराज में दिख रहा। आज प्रयागराज आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है, प्रयागराज है। पूजा जी, आपने कहा कि माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है। 19 साल की लड़ाई थी, पिछले 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट है। क्या आपको नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट की वजह से एक आपकी पैरवी
और ये गवर्नमेंट की जो पैरवी थी उसकी वजह से ये पूरा जो है जजमेंट आया है। देखिए गवर्नमेंट का मैं कह सकती हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो काम है गवाह को सुरक्षित रखना, मैंने एप्लीकेशन भी डाला हुआ था, दिया हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं पैरवी हुई। हमारे जितने भी गवाह हैं, रुखसाना जी, सादिक जी, ओम प्रकाश पाल जी, मंगल पाल जी, सैफ हैं, नंदलाल जी हैं, इन सभी को शासन ने सुरक्षा दी, एक अच्छी सुरक्षा मुहैया कराई गई। जो पिछले 2 साल से हम लोग इलाहाबाद से लेकर के लखनऊ की कोर्ट में आते जाते गवाही, मतलब इसको हम लोग ने गवाही देने का काम किया, गवाही उन लोगों ने दिया भी, और इसीलिए दिया क्योंकि भय मुक्त आज का वातावरण है, और उनको जान माल की जो सुरक्षा है वो सरकार ने दी, वो प्रशासन ने दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। देखिए, स्पेशल सीबीआई कोर्ट के बाद तमाम ऐसे रास्ते हैं, यहाँ के हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक है। क्या आप इस अपनी लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे अगर ये लोग चैलेंज करते हैं तो? बिल्कुल। देखिए, जब मेरी उम्र एफआईआर समझने की नहीं थी और मैं कचहरी और हाई कोर्ट नहीं समझ पाती थी, और इतना जो 19 साल जो लग गया वो सिर्फ इसीलिए लग गया कि घर में कोई मेरे समझदार नहीं था, और जो लोग आए मेरे इस मुकदमा में अधिकतर उन्होंने दलाली की। स्वर्गीय श्री राजू पाल जी को मुकदमा को बेचने का काम किया, मगर कहते नहीं कि पाप के साथ साथ अच्छाई भी होती है, दुष्ट के साथ साथ ईश्वर भी होता है। तो जब हम लोग की सोच अच्छी है तो मान के चलिए आगे भी अच्छा होगा। जब हम लोगों ने विधायक जी की मुकदमा को तो सन 2005 में लोगों ने खत्म कर दिया था, मगर हम लोगों ने जिंदा रखा, और जब उस समय जिंदा रख सकते हैं तो फिर अब तो मैं मुकदमे में, दुश्मनों ने तो मुकदमा लड़ना सिखा दिया। तो अब चाहे ये हाई कोर्ट जाए चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, मैं वहां तक भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात, सारे गवर्नमेंट ने कहा था कि राजू पाल जी की सीबीआई जांच कराएंगे, होगा, मगर देखा गया सीबीसीआईडी तक थम गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये मेरी जिद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जा करके मैंने वहां पर अपील की, और अपील मैंने किया कि एक विधायक की हत्या हुई, दिन दहाड़े हुई, 3 लोगों की हुई, और एक विधायक की डेड बॉडी नहीं मिली, और उसके परिवार को डेड बॉडी नहीं सौंपी गई। 9 दिन की बेहतर उसके घर में पड़ी है, 70 साल की उसकी माँ पड़ी है, और एक विधायक की लाश को क्या कहते हैं, लवारिस की तरह जला दिया जाएगा। इन सब को बिंदु बना करके मैं सुप्रीम कोर्ट गई, और ईश्वर की कृपा थी कि वहां से हम लोग को सीबीआई जांच का ऑर्डर 11 साल बाद मिला। और जो चीज आज देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा सर्वोच्च न्यायालय का उसमें वो रहा कि उन्होंने ऑर्डर किया, नहीं तो हमारा मुकदमा तो खत्म ही हो चुका था। बस मैं यही कहना चाहूंगी। और आज हमारे जो स्वर्गीय श्री राजू पाल जी के समर्थक हैं, परिवार के लोग हैं, आज कहीं ना कहीं आज बहुत खुश हैं। आज उनकी, स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की आत्मा खुश होगी कि जो मैंने मिशन सन 2005 में शहर पश्चिमी को आज़ाद करने के लिए किया था, प्राणों की आहुति देनी पड़ी, मगर आज शहर पश्चिमी, आज प्रयागराज अतीक अहमद और अशरफ से मुक्त है, और उनके गुर्गों से मुक्त है। तो क्या मानेंगे? आपने कहा कि मुक्त है, तो इसमें किसका रोल माना जाए? योगी गवर्नमेंट का माना जाए? इसमें सरकार का भी माना जाएगा, और सबसे बड़ी जो कहते नहीं कि एक आग लगाने वाला, मतलब एक चिंगारी पैदा करने वाले स्वर्गीय श्री राजू पाल जी की सोच, शहर पश्चिमी की जनता का ताकत, और एक परिवर्तन, मतलब अतीक अहमद के किला को ढाने का काम किया। और उसके बाद देखिए, अतीक और अशरफ और ऐसे माफियाओं से एक दिन लड़ करके मुक्ति नहीं मिलती है, इनके लिए डेली परिश्रम करना पड़ता है। मतलब एक कील इनके ताबूत में डेली ठोकी जाती है, तब जाकर के ये ऐसे लोग निस्ता नाबूद होते हैं। एक दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता।